गुड इवनिंग। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस शाम के लिए। और खुदावंद के कलाम का जो मुताले का सिलसिला हमारा जारी है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे योएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। जोएल चैप्टर 2 starting at verse 18 and then going till the end of the chapter। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊँगा और तुम उनसे सैर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूँगा, और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूँगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूँगा। उसके अगले मशरिकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। आए ज़मीं हरासां ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। आए दश्ती जानवरों हरासान ना हो, क्योंकि बयाबान की चरागाह सब्ज़ होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं। इंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस आए बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज़ नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फ़ौज मल्ख निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। और तुम खूब खाओगे और सैर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ, और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा, और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। और मैं ज़मीन व आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफ़ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। आमीन। The destruction is going to change to restoration today। वो जो अभी तक हम तबाही की, बर्बादी की और डेसोलेशन की बातें कर रहे थे, अब खुदा कहता है कि मैं बहाल कर दूंगा। और यही हमारा आज का मज़मून है कि जब वो बहाल करता है तो वो पहले से भी ज़्यादा देता है। ये हमारे खुदावंद की बहाली है। God gives us more than restoration। When He comes to restore us, there is much more than we expect, or much more than what we lost। और आज हम देखेंगे कि ऐसा होता है। 18वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। कल हमने पढ़ा था ना कि वो उसकी जो टैग लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है खुदावंद की। पुराने अहदनामा में यहोवा की जो टैग लाइन है, इट्स कंटेन्ड हियर इन चैप्टर 2 वर्स 13, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है,
और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। ही ऑलवेज इज लुकिंग फॉर अ रीजन टू रिस्टोर हिज पीपल, टू फॉरगिव हिज पीपल। वो बहाने ढूंढता है कि उसके लोग उसकी तरफ रुजू करें और वो उन पर से अजाब उठाकर उनको बरकत दे। ये है बाइबल का खुदा। और मैंने कहा था कल के जो रेस्टोरेशन है, जो नजात है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके फ़ज़ल के वसीले से है। 18वीं आयत में वो कहता है, तब खुदामंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई। कब खुदामंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई? लैंगम के स्टूडेंट्स सुन लें कि जहाँ तब आएगा हमें कब का देखना पड़ेगा। तो हम पीछे चलते हैं 15वीं आयत में, सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। जैसे कि कम टू मी एज अ नेशन, कम बैक टू मी, स्टे इन अ फास्ट, ना रोज़ा रखो, तौबा करो, मेरे हजूर वापस आ जाओ, मेरी तरफ रुजू करो। और अर्जेंसी देखें इसकी। और एक तो ये है कि वो सबको बुला रहा है। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। तो शीरख्वार जब आएगा तो उसकी माँ को भी साथ आना पड़ेगा ना। नर्सिंग मदर्स वुड ऑल्सो हैव टू कम विद देम। तो सब आएंगे। खुदामंद कहता है सब आए मेरी हजूरी में। एंड इट इज अर्जेंट। अर्जेंसी कैसे है? दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। यानी अगर निकाह भी अभी हो रहा है, अभी तकरीब चल रही है, छोड़ दें, आ जाएं। अभी ये काम ज़्यादा अर्जेंट है, उस अहद को निभाना ज़्यादा अर्जेंट है जो खुदा के साथ है। बाकी जो निकाह का अहद है, अक़्द का अहद है, वो तो होता रहेगा। काहिन यानी खुदावंद के खादिम द्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। काहिन क्यों मातम करें, काहिन क्यों गिरियाज़ारी करें। काहिन इसलिए गिरियाज़ारी करें कि उन्होंने लोगों को बदलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी ना सुनी। अब वो खुदावंद के सामने हथियार डाल रहे हैं कि आए खुदावंद, ये हमसे नहीं हो पा रहा, तू खुद कर। और खुदा यही तो चाहता है ना। खुदा यही चाहता है कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें कि आए खुदावंद, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, तू कर सकता है। ये जो दिलों को चाक करने वाली बात थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन की, अंदरूनी तब्दीली की, ये हम इंसान होते हुए नहीं कर सकते। खुदावंद, जब तक तू ना करे, तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में काम ना करे, हम नहीं कर सकते। एंड गॉड इज़ लुकिंग फॉर दैट एटीट्यूड वेयर वी कंप्लीटली सरेंडर बिफोर हिम। तो तब है ना, जब लोगों ने ये किया, रोज़ा रखा, तौबा की, रुजू लाए, गिरियाज़ारी की, खुदावंद में के हजूर में सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए खुदावंद के सामने कायनों ने, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई। लोग तो उसी के हैं, अहद में हैं उसके साथ। खुदा को गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊँगा और तुम उनसे शेर। देखें, मैंने आपको कहा रेस्टोरेशन प्लस होगा। अभी हम रेस्टोरेशन का जिक्र पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो प्लस सामने आएगा कि वो प्लस क्या है। फिर खुदावंद ने मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊँगा, तुम उनसे शेर होके।
अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि खुदावंद ने कहा ये सब चीज़ें मैं तुमसे ले लूँगा। कौन खा जाएगा ये सारी चीज़ें? ये वो फ़ौज मल्ख, वो टिड्डियाँ जो एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, वो जो हैं वो आएंगी और वो खा जाएंगी। तो अब खुदा क्या कह रहा है, मैं तुमको दोबारा से ये सारा कुछ दे दूँगा और मैं फिर तुमको कौमों में ये अभी देखा हमने कि काइनों ने ये दुआ की कि अपनी कौम को रुसवा ना होने दे दूसरी कौमों में। उसने कहा मैं नहीं करूँगा। और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूँगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूँगा। उसके अगले मशरक़ी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। तो वो कौम जिसको मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ चढ़ा लाया था, आई विल जज देम इंस्टेड ऑफ यू। ये जो उसके अगले मशरक़ी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे, तो बनी इसराइल को ये बात सुन के क्या याद आया होगा? बाप दादा मिस्र से निकल रहे हैं, पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ रही है मार डालने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए फ़िरौन की फ़ौज आ रही है। लेकिन हो क्या रहा है? खुदा ने अपनी कौम को समंदर के बीच में से गुजार लिया और फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज उसी समंदर में गर्क हो गए। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू कि जो उनकी समझ में ना आए। उनके बाप दादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसका तजुर्बा कर चुके हैं। और अफूनत उठना और बदबू उठने का क्या मतलब है? बदबू किस चीज़ से उठती है? वो जो गल सड़ जाती है। उसने कहा मैं उनकी लाशों को गला दूंगा, सड़ा दूंगा, उनसे अफूनत उठेगी क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। अभी हम पीछे भी पढ़ते चले आ रहे हैं ना, सीखते चले आ रहे हैं कि खुदा ने कहा कि मैंने तो कहा था बस थोड़ा सा मेरे कौम को सज़ा देना, तुमने अब मेरे मैंडेट से बढ़कर दे दी, तो अब मैं तुम्हें जज करूँगा। ये बाबलियों के साथ जो वाक़यात हुए थे। अच्छा जी, फिर ज़मीन का था, ज़मीन खुश्क हो गई थी, कुछ भी नहीं था। 21वीं आयत में वो कहता है ज़मीन हरासान ना हो, खुशी और शादमानी कर क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। आए दश्ती जानवरों हरासान ना हो, जो हमने पिछले बाब के आखिर में देखा था कि चारा भी नहीं है खाने के लिए। गलों के पास, चरवाहों के पास अपने गलों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं है। तो क्या हुआ? आए दश्ती जानवरों हरासान ना हो, यानी अब देखें बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है ना, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज़ होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं, इंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। और हमने देखा था कि इंजीर और ताक किसकी अलामत है? बनी इसराइल की। तो जब बनी इसराइल रिस्टोर होंगे तो खुदा का मिशन रिस्टोर होगा, क्योंकि उनके वसीले से, अब्राहम के और अब्राहम की औलाद के वसीले से खुदा ने दुनिया के सब कबीलों को बरकत देनी थी। तो वो कह रहा कि मैं उनका रुतबा भी रिस्टोर कर दूंगा कि वो दूसरी कौमों को मुझ तक लेकर आए, पूरी पैदावार दें। बस आए बनी सयून खुश हो, है ना। किसके लिए है ये पैगाम? बनी सयून के लिए। और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बारिश बर वक्त बरसाएगा, भेजेगा। पहली बारिश का जब जिक्र आता है तो निसान का महीना या अबीब का महीना या अवीव का महीना याद आता है। और अवीव के महीने में, अबीब के महीने की 14वीं तारीख को एक वाक़या हुआ था। और वो वाक़या क्या था कि खुदा ने उस रात में बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लिया था।
तो यहाँ पर खुदा उस महीने का और उस पहली बारिश को याद दिलाकर ये बताना चाहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे बाप दादा को रिडीम किया था, तुम्हारे बाप दादा को मैंने मखलसी बख्शी थी, उसी तरह मैं तुम्हें भी मखलसी बख्शूँगा। और यहाँ पर वो इब्रानी में अगर हम देखें तो वर्ड प्ले है। वो कहता है कि मैं अपना नॉलेज भी आम कर दूंगा, बारिश की तरह अपना नॉलेज भी आम कर दूंगा, लोग मुझे जानने लगेंगे। देखें, हमने जो डायग्नोसिस किया था वो ये था कि ये वो लोग हैं जो खुदा को जानते नहीं, सिर्फ रिचुअलिस्टिकली उसकी इबादत कर रहे हैं, रसूमाती तौर पर उसकी इबादत कर रहे हैं, इनका दिल और इनकी रूह उस इबादत में शामिल नहीं है। खुदा क्या कह रहा है कि अब तुम मुझे जानने लगोगे, मैं अपना इरफान जो है ना वो कसरत से नाजिल करूँगा, पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजूँगा। यहाँ तक कि खलियान, अब फिज़िकली बारिश की वजह से फसल होगी और स्पिरिचुअली मेरे लोग बहाल होंगे। यहाँ तक कि खलियान गेहूँ से भर जाएंगे और हौज़ नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। दो तरह के हौज़ होते थे, एक वो जिनमें अंगूर रौंदे जाते थे मैं बनाने के लिए, और एक वो जिसमें जैतून रौंदा जाता था जैतून का तेल निकालने के लिए। और खुदावंद कहता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं की कमी नहीं होगी और जैतून के तेल की कमी नहीं होगी। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फ़ौजें मल्ख निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। रेस्टोरेशन है, कंप्लीट रेस्टोरेशन है। और तुम खूब खाओगे और सैर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम खाओगे और सैर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे। योर वर्शिप विल बिकम मीनिंगफुल देन। और ये सब कुछ मैं क्यों करने जा रहा हूँ? इसीलिए करने जा रहा हूँ कि वो जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है आपस में, वो जो हमारा आपस का दरमियानी अहद है वो बहाल हो जाए। और उस अहद की एक बरकत ये भी है कि फिर मैं अपने लोगों के दरमियान रहता हूँ। आई विल कम बैक टू लिव अमंग माई पीपल। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ। अभी तो तुम कहते हो ना कौन खुदा, वो कौन सा हमें पूछता है, लेकिन फिर मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हारे दरमियान रहूँगा और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना हों। ये तो हो गई बहाली, जो जो कुछ गया है वो सब वापस आ रहा है, और बिल्कुल उसी तरह से वापस आ रहा है जैसा कि खुदा ने कहा ये जाएगा या जा रहा है। टिड्डियाँ खा गई, दुश्मनों ने लूट लिया, सब कुछ हो गया। द लैंडस्केप वॉज प्लंडर्ड, है ना, कुछ भी नहीं बाकी बचा था। लेकिन जब लोगों ने तौबा की तो खुदावंद ने कहा अब मैं पूरी बहाली बख्शूँगा, मैं पूरी तरह से बहाल कर दूँगा। और ये खुदा का वादा था और उसने कर दिया। अब आता है तड़का। हमारा कंट्री व्यू आज का क्या था कि खुदा उसे ज़्यादा बहाल करता है जितना नुकसान होता। तड़का क्या है? तड़का है नया अहद। मैंने कहा मैं इसी पे नहीं छोड़ दूंगा अपने लोगों को, तुमको इसी में नहीं छोड़ दूंगा, आगे चलूंगा। और कैसे चलूंगा? 28वीं आयत देखें,
और उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। ये तड़का है, ज़ाफ़रानी तड़का। Something more that the Lord is going to give. And what is that something more? It is the Spirit of God, the Spirit of truth. रूल कुद्स की बात यहाँ पर हो रही है। मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। All flesh। इससे पहले बहाली किसके लिए थी? अभी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 23वीं आयत में, बस आए बनी सयून खुश हो। लेकिन अब एक आलमगीर खुदा की आलमगीर नजात फैलने जा रही है, और वो सिर्फ बनी सयून तक, बनी इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी। ये ज़ाफ़रानी तड़का है। It is going to go beyond the bounds of Israel. उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर, तो नेशनैलिटी की कोई बुनियाद नहीं रहेगी, एथनिसिटी की कोई बुनियाद नहीं रहेगी। ऑल द पीपल। अभी हमने एक ज़बूर गाया था थोड़ी देर पहले 67, उसमें भी एक आलमगीर खुदा की आलमगीर नजात का ज़िक्र है। आए खुदा सब लोकी तेरी उस्तत ते वडियाई, तेरी उस्तत तेरी महिमा गावे सब लोकाई। ये एक आलमगीर खुदा की आलमगीर नजात है। And nobody can compare to that। और ये खुदा का वो मिशन था जो उसने किस पर जाहिर किया था? अब्राम पर। अभी वो अब्राहम भी नहीं हुआ था। उसने कहा था कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। पहले इसराइल और उसके बाद बाकी सारी कौमें। तो नेशनैलिटी, एथनिसिटी बीच में से निकल गई और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। जेंडर बीच में से निकल गया। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। एज निकल गई। बल्कि उन आयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। सोशल स्टेटस की धज्जियाँ उड़ा दी खुदा ने। इट विल बी फॉर एवरीवन। और ये रूह का खुदा अपनी रूह देने का वादा कर रहा है। अक्सर जब हम योएल नबी के सहीफे की बात करते हैं तो इतनी सी ही आयतों को पढ़ के बड़ा खुश हो जाते हैं। खुदा वादा कर रहा है। किन लोगों से वादा कर रहा है? वो जिनके साथ उसने पहला अहद किया था कि अब उसके बाउंड्रीज़ के पार जाने लगी है खुदा की नजात। और ये किसके वसीले से होगा? ये उसके अपने बेटे की वसीले से। जब खुदा कह रहा है मैं अपने लोगों के दरमियान आकर बसूँगा, तो जब वो आकर बसेगा तो फिर उसका रूह आम हो जाएगा। एंड ये सिंबल है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द किंगडम। खुदा का पाक रूह निशानी है खुदा की बादशाही की। छोटी सी बात बता के आगे चलता हूँ। यूहन्ना के पास लोग पूछने आए थे कि क्या तू मसीह है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। और उसने मसीह के बारे में कहा कि मेरे बाद जो आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, और मैं तो इस काबिल भी नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोल सकूं, क्योंकि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुमको रूह से बपतिस्मा देगा। वो नया अहद लेकर आ रहा है जिसमें खुदा की बादशाही के दरवाजे सबके लिए खुलने जा रहे हैं। और खुदा की बादशाही के दरवाजे जब खुलेंगे तो खुदा का रूह अलामतन सबको दिया जाएगा। और पौलुस कहता है ना कि वो हमारी मिरास का बयाना है। अभी
वो खुदा की बादशाही पूरी तरह से कायम नहीं हुई है, शुरू हो चुकी है खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद से, और हमें पाक रूह दे दिया गया है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी मिरास, हमारी बादशाही सिक्योर है। वो कहता है, ये मिरास का बयाना है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया एराबान, ये मंगनी की अंगूठी है। जब शादी होगी, जब वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, फिर सब कुछ दुल्हन का हो जाएगा। तो खुदा का रूह निशानी है, इट्स अ सिंबल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो अब क्या हो रहा है? द किंगडम ऑफ गॉड इज बीइंग अशर्ड इन, एंड दैट इज एट द फर्स्ट कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और 30वीं आयत से फिर अब वो दूसरी आमद की तरफ जा रहा है। ये मैंने कहा था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है प्रोफेसीज में कि हमें लाइन खींचना पड़ती है कि कौन सी बात किस जगह के बारे में, किस फ्यूचर के इवेंट के बारे में हो रही है। तो रूह जो है वो तो मिल गया, द किंगडम ऑफ गॉड हैज़ बीन अशर्ड इन, ऑल्दो अभी कंज्यूमेट नहीं हुई, अभी हम उसमें दाखिल नहीं हुए पूरी तरह से, लेकिन हमें पाक रूह मिल गया, जो इस बात की अलामत है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, हम उसके बाशिंदे हैं। अब क्या होगा? 30वीं आयत में अब वो दूसरी आमद पे जा रहा है। और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़ अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। आजकल बड़ा जिक्र होता है ब्लड मून का, अभी पिछले दिनों था, है ना? ब्लड मून पुरानी अंग्रेजी में एक्लिप्स को कहते थे, ग्रहण को कहते थे। और हमने जहाँ ग्रहण लगता है हम कहते हैं ओह जी योएल नबी की वो प्रोफेसी पूरी हो रही है। रिमेंबर दिस इज वंस इन क्या कहना चाहिए, इन द होल हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ये एक दफ़ा होगा। हर दफ़ा जब सूरज या चांद ग्रहण लगे, ये ना कहना शुरू कर दें कि जी वो पूरी हो गई प्रोफेसी योएल नबी की और मसीह दरवाजे पे खड़ा है। नो, एवरी एक्लिप्स या कोई भी एक्लिप्स जो है, कोई भी ग्रहण जो है, वो ग्रहण नहीं है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये तो एक ही दफ़ा होगा, ये बार बार नहीं होता। तो फिर जब खुदा की बादशाहत कंज्यूमेट, यानी खुदावंद यीशु मसीह आए, रूल कुद्स दे गए, जाते वक्त खुदा की बादशाही में हमें दाखिल कर गए, लेकिन खुदा की बादशाही को कंज्यूमेट करने, उसको मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए जब यीशु आएगा अदालत करने के लिए, क्योंकि रोज़े अज़ीम का यहाँ पर ज़िक्र है, और रोज़े अज़ीम, खुदावंद का रोज़े अज़ीम क्या है? अदालत। तो वो क्या कह रहा है? फिर अजायब काम होंगे। और आप पढ़ लीजिए मुकाशफा की किताब, आपको ये सारा कुछ वहाँ पर भी होते हुए नज़र आएगा। खून और आग और धुआं एपोकैलिप्स है, ये एंड टाइम्स की बात हो रही है। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि इससे पहले कि इब्ने आदम का निशान आसमान पर ज़ाहिर हो, सब कुछ तारीक हो जाएगा। और कल मैंने तारीकी के बारे में आपको बताया था कि खुदा जब जजमेंट करने के लिए आता है, अदालत करने के लिए आता है, तारीकी होती है। तो क्या होगा? उनकी तो जजमेंट होगी जो खुदावंद को नहीं जानते। खुदावंद को जानने वालों के लिए उसमें क्या है? 32वीं आयत में, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। एवरीवन, सिर्फ बनी इसराइल नहीं, सिर्फ मसीही नहीं, जो खुदावंद का नाम लेगा, जो उसके बेटे पर ईमान लाएगा, टेक्निकली वो मसीही हो गया, लेकिन वो नजात पाएगा।
क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। अब ये बिल्कुल आखिर में आ गई आयत। हमारे एक बेटे ने जहाँ मैंने प्री डेस्टिनेशन का जिक्र किया था और खुदा के इलेक्शन का जिक्र, उसने कहा मुझे कख पले नहीं पड़ा, और मैंने उसे वादा किया था कि मैं दोबारा इस पर बात करूँगा, लेकिन अब फिर ये बिल्कुल आखिर में आ गया। और बाकी लोगों में जिनको खुदावंद बुलाता है, इलेक्शन, प्री डेस्टिनेशन। तो आज मैं सिर्फ इतना कह के छोड़ देता हूँ यहाँ पर कि चार्ल्स स्पर्जन ने यह कहा था कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे चुन लिया, क्योंकि मैं ख़ुद तो उसको शायद कभी भी ना चुनता। अगर मुझ पर होता तो मैं तो उसको ना चुनता। और उसने कहा मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने बनाए आलम से पेशतर चुन लिया, मेरी पैदाइश से पेशतर चुन लिया, क्योंकि अगर उसके बाद चुनना चाहता तो फिर मुझे ना चुनता कम अज़ कम वो। ये चार्ल्स स्पर्जन ने कहा। तो वो जो खुदावंद का नाम लेते हैं और जिनको खुदावंद ने बुलाया है, मुझे रोमियो के ख़त का आखिरी हिस्सा याद आ गया कि जिनको उसने बुलाया उनको उसने मुकर्रर किया, और जिनको मुकर्रर किया उनको अपने बेटे के हम शक्ल बनाया। और फिर जब ये हो गया, सेंक्टिफिकेशन हो गई, तो फिर उनको जलाल भी दे दिया। तो ये जलाल की बात हो रही है। तो वो क्या था हमारा आज का मौजू, क्या था? मौजू ये था कि मटेरियल ब्लेसिंग्स तो खुदा बहाल कर देगा, सब कुछ वापस कर देगा, उसने कह भी दिया। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और ब्लेसिंग है हमारे लिए, ईमानदारों के लिए और बनी सयून के लिए, कि खुदा अपने बेटे के वसीला से उनको भी अपनी बादशाही में दाखिल करेगा। और उसकी निशानी क्या होगी कि वो उनको अपना पाक रूह देगा, और वो लोग फिर खुदावंद के रोज़े अजीम में जो हौलनाक है, तारीख है, वो बच जाएंगे। हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद। तो टोटल रिवर्सल एंड इवन मोर देन दैट, मुकम्मल बहाली, और उसके ऊपर फिर नजात भी। तो ये है बाइबल का खुदा, जब वो बहाल करने पर आता है। हाँ, ये भी है कि जब वो तबाह करने पे आता है तो फिर वो तब भी नहीं छोड़ता किसी को, लेकिन जब बहाल करने पे आता है तो बहाली से ज़्यादा दे देता है। तो ऐसे खुदा की सिर्फ तमजीद ही की जा सकती है। मे हिज नेम बी ग्लोरीफाइड। आमीन।